हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। और आज आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारा चैप्टर था सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, उसकी सेकंड क्लास। तो सबसे पहला मेरा अनुरोध उन भाइयों से है जो चैनल पर नए हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर इसके पहले पार्ट की वीडियो जरूर देख लेंगे ताकि आपको सेकंड पार्ट इजीली समझ में आ सके। और जो मेरे साथ पहले से बने हुए हैं भाई लोग, वे क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सबको पता चल सके कि मार्केट में एक और नई वीडियो आ चुकी है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो उसने क्या कहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ कि एक्स इंटू 5/6। अब मैंने आपको बताया का या के का मतलब क्या होता है, ऑफ, और ऑफ का मतलब की क्या होता है, मल्टीप्लाई। अच्छा, 25%। जिसने मुझसे रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा ना, वो तो डायरेक्ट क्या लिखेगा, इसकी वैल्यू 1/4। और 20% की वैल्यू कितना भाई, 3/5। अब जिसने नहीं पढ़ा वो पहले इसको पूरा सोल्व करेगा भाई, 25% यानी कि 25/100। तो देखो यहाँ पे ना मैटर करता है कि अगर आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी चैप्टर्स की, वो उतना ही आपके बीच बीच में काम आता रहेगा सॉल्यूशन के साथ साथ। 60%, 60/100 इक्वल्स टू 630। भाई यही दिया गया है। चलिए, अब मैं अगर इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूं, तो मैं यहां से देखूंगा कि मैं इसको काट सकता हूं। एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दी ये। अब मुझे पता है 25 ही कम 25, 25 जो होता है 100। भाई इतना हो चुका है। चलिए, और मैं कुछ कट कर सकता हूँ, बिल्कुल करूंगा। मैं यहाँ पे करूंगा 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। 6 से मैं इसको काटता हूँ, 6 ही कम 6, 0, 6 पंजे 30। भाई ये पूरा पूरा कट चुका है इतना। तो यहाँ से मुझे अगर x की वैल्यू बतानी है तो मैं क्या करूंगा, 105 गुना 6। और यहाँ पे क्या था, क्योंकि ये था 6 पंजे 30, तो मैं इसको डायरेक्ट 6 से 6 ये वाला भी काट सकता था, और ये पूरा पूरा एज इट इज आ जाता कितना, 630। क्योंकि 6 मेरे पास एक ऊपर था और 6 ही एक मेरे पास नीचे है, तो मैंने इस नीचे वाले 6 से ऊपर वाले 6 को कट कर दिया। अब मेरे पास कितना हो गया, 4 दूनी 8, 630 इंटू 8, 800। अब 8 3 8 के 24 का होता है 4, कैरी हो गया 2। अब 8 सिंह 48 और 2 50, 5040 आंसर। एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। 25 चौक 100, और जी ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई थी ये। अच्छा, तो ये कितना बच गया था, 6/10। 5 दूनी मैंने काटा 10, 5 से मैंने काटा 10 दो बार, और ये काटा 6 से 6, 4 दूनी 8 मेरे पास यहाँ पे बच गया था। और जी 8 जीरो 8 थे 24 का 4, कैरी 2। और जी 8 सिंह 48 और 2 50। जल्दी से नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/3 इंटू 7/5 का मतलब मल्टीप्लाई। यानी कि मैं इसको सबसे पहले इधर लिखता हूं, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5/3 इंटू 17/5 इंटू 7/51। माइनस करेंगे 1/3 से, अपॉन 2/9 इंटू 28/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वही 5/7 -2/3। अब सबसे पहले जो नंबर कट सकता है ना, उसको काट लेंगे। जैसे कि मुझे पता है 17 कम 17 और 17 दिया होता है 51। 3 बार ये गया, 5 से गया पूरा पूरा 5 बार ये। और कोई नंबर कट रहा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको काट सकता हूँ कि 5 से 5 कट गया, ये 7 ही कम 7, 7 चौक 28। 4 बार चलेगा ये। तो हमारे पास ऊपर कितना बचा है, अगर मैं ऊपर वाले स्टेप में बात करूँ यहाँ पर, तो ऊपर मेरे पास बचा है 7 ही कम 7 बटे 3 तिया 9 माइनस 1/3 अपॉन में रह जाएगा। यहां पर कुछ कट हो सकता है, नहीं तो 2 चौक 8/9 माइनस 2/3। चलिए, क्योंकि सभी में माइनस का साइन है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डील करेंगे। अब मुझे पता है मैं ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम कितना ले सकता हूँ, 9। तो 7 ही रहने वाला है, माइनस 3 तिया 9, 3 एकम 3 बटे, एलसीएम फिर से मैंने 9 ले लिया यहाँ पर। यहाँ कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8, और 3 तिया होता है तो 2 तिया 6, यानी कि हो जाएगा 4/9
बटे 6, 8 में 6 गए 2 बटे 9। आपको पता है अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर और बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर, यानी कि 4 गुणा 9 बटे 2 गुणा 9। हम 9 से 9 को कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास आंसर कितना मिल जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2/3 इंटू 3 अच्छा यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे क्या का, यानी कि ऑफ, तो हम क्या सोल्व करने वाले हैं 5/6 डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4 and 1 ऑफ 3। अब मैं 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा इंटू 3/6। अगर मैं इतने को सोल्व करता हूँ तो कितना, और 2 3 जा 6, क्योंकि डिवाइड में है तो मैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 6/, देखिएगा अब यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, तो मेरे पास कितना 2/3 इंटू, ये 3 था, तो मेरे पास कितना बचा मेरे पास 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये सेम नंबर है, क्योंकि इसको ए मान लूँ, इसको बी, तो ए और इसको बी, और ये हो जाएगा ए इंटू ए और हो जाएगा बी इंटू बी। देखेंगे हम क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ प्लस बी प्लस ए माइनस बी का अपॉन बी स्क्वायर दिया गया है। अब देखो ना, तो इनके देखते ही आंसर आ जाएंगे 2, आप देखते ही आंसर इसका 2। देखो अब आपने भी सोल्व नहीं किया, लेकिन मुझे एक चीज को सोल्व करूंगा ना, तो यहां से मेरे पास एक क्या टर्म जो मेरे पास निकल के आएगी ब्रैकेट के अंदर, ए प्लस या फिर ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, नीचे पास प्लस बी स्क्वायर, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर मुझे कितना मिल जाएगा 2 मिलने वाला है। जैसे देखो ये एक बार आपको इसको पूरा वैल्यू दे के रखे तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं करता हूं ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर मैं इसको पूरा, तो कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस, समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया था, देखो यही मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन में, ये ए की वैल्यू और उसको देख के मैंने आपको क्या बताया आंसर है वो क्या होने वाले 2 हमारा आंसर। यकीन नहीं, या फिर मैंने आपको इस चीज को सोल्व भी करके दिखाया। आपके पास टाइम बहुत ज्यादा हो या आपको ऐसा लगता है कि आप 2 ढाई 3 घंटे मिलने वाले हैं, तो आप मल्टीप्लाई करें, उसका चेक करें, फिर मुझे आके मैसेज कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। नोट करें साथ में, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग नोट कर लें।
हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे यहाँ प्लस बी और ये दिया है e और ये दिया है a इंटू। अच्छा, अब तो कभी भी ऐसी कोई टर्म दी जाए आपको a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस अपॉन कितना, सॉरी ये दिया है इसने a, तो यहां से हमारा जो डायरेक्ट रह जाएगा कितना 4। ठीक है, मैंने भी नहीं किया लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4 इंटू और से ये वाला ए भी हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर कितना मिल जाएगा डायरेक्ट 4। अब ध्यान देंगे आप लोग, मैं कैसे कि अगर आपको देके रखे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का, ये देखे रखिएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, माइनस का साइन कॉमन लिया जाएगा अभी, प्लस बी स्क्वायर 2ab। जब हम इसको सोल्व करेंगे बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, ए स्क्वायर कैंसिल तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4a। अब देखो 4ab नीचे हमें क्या दिया था उसने, नीचे हमें और ab से ab कैंसिल, आंसर इज, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, जीरो पॉइंट जीरो थ्री का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.065 का, यहाँ पे दो तीन वैल्यू दी गई है, यहाँ भी दो एक्स्ट्रा आ गई है ना, तीन है तो यहाँ भी हमने तीन मान ली। सब में कितनी, सब में एक जीरो एक्स्ट्रा आ रही है डेसिमल के बाद, तो कि अंडर रूट के अंदर 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। अब अगर इधर बात करूं मैं यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 0.03 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 0.21 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 0.065 अपॉन 10 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, जो एक एक्स्ट्रा वैल्यू के बाद डेसिमल था ना, डेसिमल इधर आ जाएगी, मूव कर जाएगी, और सब में से मैंने 10 कॉमन ले लिया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, यहाँ पर अंडर रूट लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे जब मैंने अंडर रूट लिया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन 10 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बच जाएगा 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, इस पूरी वैल्यू से ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल आउट। अब यहाँ पे कितना बच गया था
यहाँ पर बचा था 1/10 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 10, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, अच्छा इसको जो 0.6 है मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3 इंटू 0.2, सभी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और जो 0.15 है इसको ऐसे लिखता हूँ 3.3 इंटू 0.05। देखिएगा भाई क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ भाई, देखो 3 पंजे 15 और 2 3 6, पूरा पूरा इतना ही आ जाएगा ये। यानी कि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं कि 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, और अंदर अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा इसको 3 इंटू 0.2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी ये क्यूब दिया गया है, ये कितना दिया गया है, क्यूब दिया गया है ये। तो मैं इसको क्या लिखूंगा डायरेक्ट, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 0.2 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब अपॉन, इसको लिखूंगा मैं कि 3 इंटू 0.2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.05 का क्यूब। जब मैं बात करूंगा यहाँ पर तो यहाँ पे क्यूब जो है ना वो कॉमन आ जाएगा, यानी कि 3 का क्यूब कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 0.02 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब अपॉन, मैंने 3 का क्यूब ले लिया पहले से ही कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 0.02 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब। अब इस पूरी वैल्यू से ये वाली जो है वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना बचा है 1/3 का क्यूब कितना था 27। अब क्योंकि इसने दिया है वैल्यू डेसिमल में, तो मैं भी यहीं यहाँ पे एक काम करूंगा, पहले लगाऊंगा एक डेसिमल, यहाँ पे लगा दूंगा एक 0, या फिर मैं डायरेक्ट अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको तो मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि 1/27 था अपने पास, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि मैंने जब यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट किया 1 में 27 से, तो मैंने डेसिमल लगाया एक 0 उतार ली, एक 0 लगाऊंगा तो एक 0 उतार लूंगा, ठीक है। अब मैं 3 बार जा सकता है 27 से 81 81, तो यहाँ पर जाएगा 10 - 1 9 9 - 8 1, क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ तो एक 0 उतार सकता हूँ मैं, क्योंकि 30 के आसपास, तो मुझे पता है 3 6 18 3 सत्ते 3 6 18 3 सत्ते 21, तो ये लगभग 6 या 7 बार जाएगा ये। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि लगभग 0.37, तो आंसर कितना जाएगा मेरा 0.037, विच इज ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पता है 0.03 तक तो मेरा सेम आ गया था ना, और कोई ऑप्शन मेरा 0.03 नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी लिखा। जल्दी से कॉपी करेंगे क्वेश्चन को आप लोग। तो चलेगा भाई, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये दिया है, देखिएगा इसको कुछ इस तरीके से दिया गया है। अगर आपको याद हो तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, या अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आज आपको बताता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए दिया गया था ये। चलेगा मैं इसको देखता हूँ, देखो ये कुछ इसी फॉर्म में दिया गया है ना,
ऊपर दिया गया है भाई ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB C। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे दिया गया ये a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। अब अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू को ओपन करता हूं तो ये कैसे ओपन होगी, ये इस पूरे को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये हो जाएगी ओपन, ये हो जाएगी भाई ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी। और नीचे भी क्या बन जाएगा, नीचे भी सेम वैल्यू बनेगी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। अब मुझे पता है इस पूरे से जो है ना ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जहां से मुझे कितना मिलने वाला है, यहां से मिलेगा मुझे 1, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और कॉन्सेप्ट भी नोट करते हुए चलना आप लोग साथ साथ। अब यहाँ पे देखेंगे सेम नंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी का क्यूब अपॉन नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना चाहूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनेगा आपका ए माइनस बी, फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अपॉन में क्या दिया उसने भाई पहले से ही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब इस पूरे से जो है ना मैं ये वैल्यू को कट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, ए माइनस बी। अब ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे ए किसको माना था 458 माइनस बी किसको माना था, मैंने बी माना था 239 को, 239। चलिए कैरी करेंगे यहाँ पे 18 माइनस 9 9 4 माइनस 3 1 4 माइनस 2 2 219 विच इज ऑप्शन नंबर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये दिया इसने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3ab ये a हो गया, ये मेरे लिए b हो गया और ये मेरे लिए c हो गया। अपोन में दिया इसने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला खोलता हूं तो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी बिग ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसको हटाता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहां पे लिखता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। इस पूरे से जो है भाई ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट, a प्लस बी प्लस सी। तो a कितना था 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डेसिमल वाली जो डिजिट है उनको ऐड करता हूँ। 7 और 5 12 और 8 20 की 0, कैरी कितना हो गया 2, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10, एक के बाद डेसिमल तो लगा दे तो आंसर आ गया हमारा 10, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है अच्छा ये इसने दिया है कि 999 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ देखो, 9,999 प्लस 98 अपॉन 99 और इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 99, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 999 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 98 अपॉन 99 इंटू 99। कितने सारे 9 है भाई, ये सारा 9 ने कंफ्यूज किया हुआ है। अब देखो जितने भी 9 है ना सारे आज ही कटेंगे ये। इसके बाद 99 9 9 99 कभी दिखाई भी नहीं देना चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 98। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 99,900 माइनस 99 और प्लस का 98। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे 99,900 माइनस 1, माइनस का 98 प्लस का, सॉरी माइनस का 98 प्लस का 98 तो माइनस का 1। 10 में से एक गया 9, अच्छा यहाँ बच गया 9, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 9, 98,999 98,999 विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/5 प्लस 999 को मैं 1000 लिख सकता हूँ। देखो फिर से कितना है 999 है ना, ये इसको ऐसे लिख देता हूँ पहले 999 प्लस 494 अपॉन 495 इंटू 99, ये आ चुका है यहाँ पर। अच्छा जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर तो 1/9 एज इट इज बचा रहेगा, सॉरी 1/9 नहीं, यहाँ पर ये 1/5 है, ये दिया गया यहाँ पर 1/5, तो यहाँ पे 1/5 एज इट इज बचा रहने वाला है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका तो यहाँ बन जाएगा ये 999 को मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 इंटू 99 प्लस
494 अपॉन 495 इंटू 99। अब मुझे पता है कि ये पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम्स जाने वाला है ये। तो यहां से मुझे एक चीज मिलेगी क्या, कि 1/5 प्लस 494/5, इसको एक साथ लिख दिया मैंने, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 99,000 माइनस 99। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 491, क्योंकि बेस सेम है तो वैल्यू ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। 494 प्लस 1 495 प्लस 99900 माइनस 99। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आता है कि भाई 5 9 45, कितना बच गया 4, फिर 5 9 45, यानी कि ये बच चुका है 99 प्लस 99,000 माइनस 99। इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी मेरे पास, डायरेक्ट 99,000, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 प्लस 1 3 की पावर 2 प्लस 2 3 की पावर 4 प्लस 1 3 की पावर 8 प्लस 1 3 की पावर 16 प्लस 1 का सरलीकृत मान ज्ञात करोगे, क्या होगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन वैल्यू क्या होगी। हमेशा ध्यान रखो जो भी वैल्यू लास्ट वाली हो, क्या दी गई हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप। इस तरह के क्वेश्चन में जो सीक्वेंस में जिसकी पावर बढ़ रही हो, जिसकी वैल्यू लास्ट वाली हो ना, उस वैल्यू पावर का डबल कर दो। जैसे 3 की पावर 16 है, उसका डबल क्या हो जाएगा 3 की पावर 62, और यहाँ पे प्लस वन है तो हम क्या कर देंगे इसका -1। इट मीन आंसर हो जाएगा 3 की पावर 32 माइनस 1। 3 की पावर 32 माइनस 1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होने वाला है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये कैसे किया आपने, तो चलिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। मैंने क्या किया है यहाँ पे, अगर मैं किसी भी नंबर में, किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसके बाद इसको एज इट इज लिख लिया, इंटू 3 प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 3 की पावर 4 प्लस 1 3 की पावर 8 प्लस 1 और 3 की पावर 16 प्लस 1। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फोन वोन सब छोड़ के बैठे हो आप लोग, फिर आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो इसलिए फोन छोड़ दीजिए बिल्कुल और इसमें ध्यान से देखेंगे। अब देखो मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 2 को लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे कितना है 3 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर 2 प्लस 1, चलिए, और ऐसे ही यहाँ पे कितना जगह 3 की पावर 4 प्लस 1 3 की पावर 8 प्लस 1 और 3 की पावर 16 प्लस 1। ये हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। चलिए अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 1/2। अब ध्यान करेंगे एक बार के लिए, आप लोग मेरे कहने से मानेंगे, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। वैल्यू क्या बनती है इसकी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बनती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से एक एक स्टेप जो है ना रिड्यूस होता चला जाएगा। अब यहाँ पे चलेंगे हम 3 की पावर 2 प्लस 1 3 की पावर 4 प्लस 1 3 की पावर 8 प्लस 1 3 की पावर 16 प्लस 1। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ इसको लेके। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 इंटू, यहाँ पे ध्यान देंगे फिर से, ये हो गया a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, फिर से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 की पावर 2 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 8 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 16 प्लस 1। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 1/2। अभी देखो इस a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 3 की पावर 8 माइनस 1 बच गया अपने पास 3 की पावर 8 प्लस 1 और 3 की पावर 16 प्लस 1। अब जब मैं इतने को रिलेट करूंगा तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे 1/2 3 की पावर 16 माइनस 1
और यहाँ पर 3 की पावर 16 प्लस 1। अब जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे कितना मिलने वाला है, 1/2 3 की पावर, देखो ए स्क्वायर, ए -1 और ए +1, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ए यानी कि 3 की पावर 16 का स्क्वायर करें तो 3 की पावर 32 और माइनस यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 3 की पावर 32 -1। अब ध्यान देंगे 1/2 3 की पावर 32 -1, क्या मैंने आपको यही आंसर नहीं बताया था पहले भी, मैंने कहा था ना कि इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आ जाता है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, अपना और दूसरे का दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले तो देखते ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। जल्दी से कॉपी करेंगे। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये क्या दिया इसने, 2 की पावर x इक्वल्स टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2y इक्वल्स टू 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3z। भाई 2 का क्यूब होता है ये। अब बेस सेम है तो मैं वैल्यू को एक साथ लिख सकता हूँ, कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3z। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई, क्या लिखा मैंने, x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3z लिखा है। अब मैं वहां पे क्या करता हूँ कि अगर उसने बोला कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन सबको मैं z के टर्म में तोड़ देता हूँ। कैसे, जैसे इसने बोला है 1/2x बोला है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होती है 3z, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3z प्लस 1/4 इंटू y की वैल्यू कितनी होती है भाई, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ y की वैल्यू मुझे इन टर्म्स ऑफ z लिखनी है, 2y बराबर 3z होता है, और ये किसने कितना दिया है 4y दिया है, तो मैं इसको 2 इंटू 2y लिख लूँ, और 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3z, तो 2 इंटू 3z प्लस 1/6z, तो पहले से ही 6z लिखा हुआ है, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24/7। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। चलिए अब अगर मैं आगे सोल्व करूं इसको, तो यहां से मुझे कितना मिल जाएगा, 2 3 6z प्लस 1/2 3 6z प्लस 1/6z इक्वल्स टू 24/7। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो हो जाएगा 3/6z इक्वल्स टू 24/7, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z चला जाएगा इधर, बाकी सारी वैल्यू आ जाएंगी इधर, तो z इक्वल्स टू 7/2 इंटू 24, तो मुझे पता है 7/24 दूनी होता है 48, 48, 7/48 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 की पावर x - 1। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ भाई, इक्वल टू उसने दिया 486। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 3 की पावर x को जो है कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 - 1/3 इक्वल्स टू 486। 3 की पावर x तो अभी भी एज इट इज ही है, यहाँ से कितना होगा 3 कम 3 -1 यानी कि 2/3 इक्वल्स टू 486। 2 से काटा मैंने इसको भाई, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 3 6, 243, यानी कि 3 की पावर x इक्वल्स टू 243 इंटू 3। अब 243 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा
3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी कि 3 3 सा 9 3 सा 27 3 सा 81 3 सा 243, यानी कि कितनी होगी 3 की पावर 5 हो गई। और 3 की पावर 1 ये रहा, यानी कि 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर 6, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ चुका है 6 आंसर आ चुका है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको बोल सकता हूं मैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस का 1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर प्लस का 1 इक्वल टू 320। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए अब मैंने यहाँ से क्या किया, 2 की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया 1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 320। 2 की पावर x इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी इंटू हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर 320। अब अगर मैं इसको काटूं 5 से तो कितने आएगा 5 6 30 और 5 चौक 20 64, तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 64 इंटू 2 की पावर 1। तो ये इधर डिवाइड में तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 की पावर 6। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 6। 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, x इक्वल टू 6 एंड 1 7 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर √3/2 है, चलिए तो इसका मान क्या करना है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस a प्लस अंडर रूट में 1 माइनस a, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दोनों साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर पहले कितना हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो इतना हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए से ए काट सकता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी √3/2, अच्छा √3 पता केवल कितने बटे √3/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से कितना निकल के आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर, ये इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 कम 4 में से 3 जाए तो 1/4, यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और 4 की वैल्यू होती है 2, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि x की पावर 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3, और यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे x इक्वल्स टू √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.732 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ये हो तो x का मान ज्ञात करना है। आप देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे,
तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को डायरेक्ट इधर ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ कि 3 2 जा 6x माइनस 3 इंटू 5/3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/6 माइनस 17/3। भाई ये इधर प्लस का था, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब मैं अगर इधर बात करूँ तो ये हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 5/2 इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया 6 माइनस 1 माइनस, अब 3 दूनी होता है तो 3 दूनी 6 7 दूनी 34, ये आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 5 इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 34 माइनस का 33/6 इंटू 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 3 से जाएगा 11 टाइम, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी 6x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 11। अच्छा देखो माइनस 5 है, उधर जाए कैसा जाएगा +5, माइनस 6 + 5, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा 6x इक्वल्स टू माइनस 11 + 5, यानी कि माइनस का 6, और 6 से 6 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, 100 माइनस 1 इंटू 98 लिख सकता हूँ भाई मैं इसको इतना। अच्छा अब मैंने आपको बोलता पहले हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, 17 और 85, 17 पंजे 85 मुझे पता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 गुणा 13 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना जाएगा 9800 माइनस का 99, सॉरी 99 98 माइनस का 98, अच्छा प्लस 13 पंजे 65 माइनस का 144, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा 9865 माइनस का 8 और 4 12 का 2, कैरी कितना हो गया 1, 9 और 1 10 और 4 14 का 4, फिर से कैरी 1 और 1 2, यानी कि 5 में से 2 गए तो 3 बच गया, 6 में से 4 गए तो 2 बच गया, और 8 में से 2 गए तो 6 बच गया, यहाँ बच गया 2, 9623, 9623 विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया वो सभी कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश ऐसे भी करी है कि यानी कि पूरे पूरे स्टेप ही लिखवाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोगों के लिए शायद नए होंगे, तो उनके मैंने पूरे स्टेप लिखवाए, और जो क्वेश्चन आपने पहले भी थोड़े बहुत पढ़े होंगे उनके मैंने कुछ स्टेप आपको रिड्यूस करना भी सिखाया है। तो इसी के साथ चलिएगा भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पिन करके अपना मैसेज भेज सकते हैं। और उससे अलग अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।